Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salhamin from section C. First of all, we describe the phenomena of light, phenomena when light moves from one medium to another. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारे पास एक एयर मीडियम है, दूसरा है ग्लास मीडियम है. ठीक है, जब इंसिडेंट लाइट आएगी तो वो क्या हो जाएगी, जहाँ तो प्रोपगेशन हो जाएगी थ्रू द मीडियम. ठीक है, जहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी मीडियम से. ठीक है, बिल्कुल ही पास कर जाएगी उससे. ठीक है, जहाँ रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएगी. ठीक है, तो जनरल फिनोमेना कौन से होते हैं ऑफ लाइट के, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, जहाँ तो रिफ्रैक्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होती है, ल्यूमिनेसेंस होता है या स्कैटरिंग होती है. तो रिफ्रैक्शन सबसे पहले हमारे पास क्या है कि व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स. ठीक है, ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है. ठीक है, अब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या है, ड्यू टू अब्जॉर्प्शन वी ऑब्जर्व डिफरेंट कलर्स. ठीक है ना, जो हम डिफरेंट कलर ऑब्जर्व करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, अब्जॉर्प्शन की वजह से ही करते हैं. ठीक है, ये इसकी डायग्राम में. आगे ल्यूमिनेसेंस है हमारे पास. ल्यूमिनेसेंस हमारे पास क्या है कि स्पॉन्टेनियस मिशन ऑफ लाइट है. ठीक है, स्पॉन्टेनियस मिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस है. ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, ल्यूमिनेसेंस होता है. ठीक है, ये हीट की वजह से नहीं आता, ये सिर्फ लाइट की वजह से ही होता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है स्कैटरिंग है. ठीक है, स्कैटरिंग हमारे पास क्या है, व्हेन बीम ऑफ लाइट इंटरेक्ट्स विद पार्टिकल ऑफ मैटर. ठीक है ना, वो क्या करता है कि डिफरेंट कलर में यानी कि लाइट मूव कर जाती है. ठीक है ना, वो यानी कि डिफरेंट कलर में डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट टर्न कर जाती है, जिसकी वजह से यानी कि स्कैटरिंग पैदा हो जाती है, जैसे हम स्कैटरिंग कहते हैं. ठीक है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, एक इलास्टिक स्कैटरिंग है, एक हमारे पास है इन इलास्टिक स्कैटरिंग. ठीक है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग में हमारे पास क्या है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर लाइट इज चेंज्ड, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी स्कैटर करने के बाद, तो वो हमारे पास क्या होगी, यानी कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी. ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, वो हमारे पास क्या होगी, इलास्टिक स्कैटरिंग होगी. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ऑप्टिकल कोफिशिएंट्स है. ठीक है, ऑप्टिकल कोफिशिएंट्स हमारे पास कौन यानी कि क्या है, द डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेना कैन बी क्वांटिफाइड बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर विच आर कॉल्ड ऑप्टिकल कोफिशिएंट. ठीक है ना, वो क्या हो गए, जिनको डिफरेंट पैरामीटर्स जो है हमारे पास, वो क्या हो गए, ऑप्टिकल कोफिशिएंट हो गए. ठीक है, ये डिटरमाइन किए जाएंगे मीडियम की प्रॉपर्टीज से. ठीक है, वो कौन कौन से हो गए, रिफ्लेक्टिविटी होगा हमारे पास, ट्रांसमिसिविटी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा. ठीक है ना, आगे हमारे पास कम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, तो कम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या होगा हमारे पास, द अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों को ये डिस्क्राइब किया जाएगा सिंगल क्वांटिटी के जरिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. ठीक है, उसका ये फार्मूला ये आप गिवन देख सकते हैं. ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड के, ये भी इसका फार्मूला ये गिवन है, ये भी आप दे सकते हैं. रिलेशन बिटवीन के एंड ओमेगा, इसका भी फार्मूला है. ठीक है, आगे हमारे पास है ऑप्टिकल मटेरियल. ठीक है ना, ऑप्टिकल मटेरियल हमारे पास यानी कि ऑप्टिकल मटेरियल में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टलाइन इंसुलेटर. ठीक है ना, क्रिस्टलाइन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन इंसुलेटर क्या होता है हमारे पास, द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल आर एन आइसोट्रोपिक. क्या होगा, क्रिस्टलाइन मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑलवेज एन आइसोट्रोपिक होगी. ठीक है ना, इंसुलेटर हमारे पास क्या होगा कि इंसुलेटर दो, ऑल द इंसुलेटर आर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट इन विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम में ये क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट होंगे. ठीक है ना, तो इसका क्या होगा कि अगर ये कलर नज़र भी आएगा ना हमें, तो वो इसकी वजह से होगा, इम्प्योरिटीज़ की वजह से होगा. ठीक है ना, तो आगे हमारे पास है ग्लासेस. आगे क्या हमारे पास है, ग्लासेस. ठीक है ना, ग्लासेस की डेफिनेशन क्या है, एन इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन विच हैज़ कूल्ड टू ए रिजिड कंडक्शन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है ना, तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ग्लासेस की, तो वो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ ऑप्टिकल मटेरियल. ये क्या है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये ऑप्टिकल मटेरियल है. ठीक है ना, इसके बाद क्या है, इट इज़ यानी कि मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट इन विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है ना, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम में ये क्या ट्रांसपेरेंट बनाता है. ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट बन जाता है. ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है. ठीक है ना, और ये यूज़ कहाँ पे होगा, ये प्रिज्म में यूज़ होगा, लेंसेज में यूज़ होगा और विंडोज़ में यूज़ होगा. ठीक है ना, और ग्लासेस जो हम पहनते हैं ऐनक वगैरह, वो भी इसी के बनते हैं. ठीक है ना, तो आगे हमारे पास है मेटल्स है. ठीक है ना, मेटल्स क्या है, वो शाइनी होते हैं. मेटल्स क्या होते हैं, वो शाइनी होते हैं. शाइनी किसकी वजह से होते हैं, हाई रिफ्लेक्शन ऑफ कोफिशिएंट की वजह से वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं. आगे हमारे पास है मॉलिक्यूलर मटेरियल्स. ठीक है, डोप्ड ग्लासेस एंड इंसुलेटर. डोप्ड ग्लास इंसुलेटर में क्या होगा, वो डोप्ड होंगे सेमीकंडक्टर से. ठीक है ना, आगे हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्टिकल ऑप्टिकल फिजिक्स इन सॉलिड स्टेट. क्या हो गए, इसके बहुत सारे पहलू हो गए, जिनमें से बाद ये हैं क्रिस्टल सिमेट्री है. ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक बैंड है, वाइब्रोनिक बैंड है, डेंसिटी ऑफ स्टेट है और डी लोकलाइज स्टेट एंड कलेक्टिव एक्साइटेशन है। सबसे पहले क्रिस्टल सिमेट्री है। क्रिस्टल सिमेट्री में क्या होगा, हमारे पास हमने देखना है कि एटम किस तरह अरेंज किए गए हैं क्रिस्टल में, ठीक है ना, एटम किस तरह अरेंज किए गए हैं क्रिस्टल में। वो तीन तरह के हम देख सकते हैं, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉनिक बैंड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंड में क्या होगा कि हमारे पास एटम जो है सॉलिड में वो क्या होंगे, टाइटली बैंड यानी कि स्ट्रॉन्गली पैक्ड होंगे, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्गली पैक्ड होंगे ईच अदर, ठीक है ना। और क्या होगा, आउटर ऑर्बिट का ओवरलैप करेगा और इंटरेक्ट करेगा विद इटसेल्फ विद स्ट्रॉन्गली विद ईच अदर, यानी कि वो स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या होगा, डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी बना देगा। तो वो क्या होगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स कह सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है वाइब्रोनिक बैंड्स, ठीक है ना। तो वाइब्रोनिक बैंड्स हमारे पास क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एटम्स in a solid may be strongly coupled to a vibrational modes of the crystal through the vibronic interaction, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डेंसिटी ऑफ स्टेट है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट में क्या है, इन लिक्विड एंड गैसेज, ठीक है। फ्री मॉलिक्यूल्स एटम हैव डिस्क्रीट एनर्जी, ठीक है। फ्री मॉलिक्यूल्स में एटम इसमें क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। तो जबकि सॉलिड में इसकी एनर्जी क्या होगी, हमारे पास सॉलिड में इसकी एनर्जी कंटिन्यूस होगी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है जी डीलोकलाइज स्टेट एंड कलेक्टिव एक्साइटेशन है। इसके बाद हमारे पास है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन अ डेंस ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑसिलेटर है, ठीक है। एटॉमिक ऑसिलेटर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाउंड होगा, ठीक है, विद इन द एटम्स में, ठीक है ना। आगे हमारे पास है वाइब्रेशनल ऑसिलेशन है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास वाइब्रेशनल ऑसिलेशन है, ठीक है। वाइब्रेशनल ऑसिलेशन में क्या होगा कि दो चार्ज एटम्स है वो क्या आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है ना। आगे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन में क्या है कि मेटल्स आर डोप्ड विद द सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। आगे इसके बाद है हमारे पास है डाइपोल ऑसिलेटर मॉडल, ठीक है। डाइपोल ऑसिलेटर मॉडल हमें क्या बताता है कि सिंपल एक्सप्लेनेशन बताता है हमें डिस्पर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इन ऑप्टिकल मटेरियल के बारे में, ठीक है ना। ये किसके लिए यूज होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये तब ये हर तरह वैलिड होगा जब एक्सेप्ट सेट मैका जब जीरो के बराबर आ जाए तो ये वैलिड नहीं होगा, वरना ये हर तरह से ये वैलिड ही है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है लॉरेंट्ज मॉडल, ठीक है। लॉरेंट्ज मॉडल हमारे पास क्या है कि हेनरिक लॉरेंट्ज ने डिस्क्राइब किया था कि एटॉमिक फील्ड इंटरेक्शन को, यानी कि उसने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उसने कहा था कि एक छोटा मैस है, ठीक है, एक स्मॉल मैस है इलेक्ट्रॉन और एक बड़ा मास है न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वो आपस में अटैच हो गए स्प्रिंग के जरिए, ठीक है। स्प्रिंग के जरिए अटैच हो गए, द स्प्रिंग वुड बी सेट इनटू मोशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्टिंग विद द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वो क्या होगा कि वो आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, जब उसको कंप्रेस किया जाएगा या स्ट्रेच किया जाएगा स्प्रिंग को, ठीक है ना। तो ये उसकी एग्जांपल है, ये सॉरी इसकी फिगर है, ये आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये स्प्रिंग के जरिए अटैच है, ये किसके न्यूक्लियस में स्प्रिंग के जरिए अटैच है, ठीक है ना। तो ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा जब ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है लोकल फील्ड करेक्शन, ठीक है। लोकल फील्ड करेक्शन क्या है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल्स है ना, वो क्या होता है, एक्सपीरियंस यानी कि एक ना फोर्स यानी कि फील्ड यानी कि एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है ना। वो फील्ड यानी कि वो फील्ड लाजमी नहीं है कि वो एक्सटर्नल फील्ड के ही बराबर हो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर यानी कि अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करता है, जिसकी वजह से यानी कि वो अदर डाइपोल्स की वजह से जो उसे महसूस करता है वो अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये उसकी डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्रैमर क्रोनिक रिलेशनशिप, ठीक है। क्रैमर क्रोनिक रिलेशनशिप हमारे पास क्या बताता है कि हमें वो रिलेशनशिप है बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ठीक है। ये इसका फार्मूला ये गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है, सेपरेशन ऑफ लाइट्स इनटू डिफरेंट कलर्स हो जाता है, वो क्या हमारे पास है, डिस्पर्शन होता है, ठीक है। इसकी टाइप्स है नॉर्मल डिस्पर्शन है और एनामोस डिस्पर्शन है। सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्पर्शन को देखते हैं। वो क्या है कि जब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से, वो क्या होगा, नॉर्मल डिस्पर्शन होगा, ठीक है। इसी तरह जब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स डिक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग करने से, वो क्या होगा, एनोमलस डिस्पर्शन होगा, ठीक है। आगे हमारे पास है एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी हमारे पास क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है डायरेक्शन की वजह से, वो क्या होता है, हमारे पास एन आइसोट्रोपी होता है, ठीक है।
ये तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑप्टिकल एनआइसोट्रॉपी। ऑप्टिकल एनआइसोट्रॉपी में क्या है कि हमारे पास लिक्विड और गैसेज के लिए क्या है कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है ना। इनकी यानी कि वो आर डायरेक्शन, वो क्या था, सेम इन आर डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। आगे नेचुरल एनआइसोट्रॉपी। नेचुरल एनआइसोट्रॉपी में क्या है कि ये सॉलिड में जो आ जाते हैं, इसमें क्रिस्टलाइन लेटिस में वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड एक्सिस पे होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड आर लॉक्ड इन क्रिस्टलाइन लेटिस विद वेल डिफाइंड एक्सिस, ठीक है। आगे हमारे पास है इंड्यूस ऑप्टिकल एनआइसोट्रॉपी। इंड्यूस एंड ऑप्टिकल एनआइसोट्रॉपी में हमारे पास क्या है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल सच एज लिक्विड गैसेज आर नॉट बाइरेफ्रिजरेंट। ये क्या होता है, बाइरेफ्रिजरेंट नहीं होते। होएवर यानी कि किसी एक्सटर्नल पेट्रीब्यूशन से हम सिमेट्री तोड़ सकते हैं, जिसके जरिए बाइरेफ्रिजरेंस पैदा हो सकती हैं, ठीक है। थैंक यू।